वो लड़की का 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड आने से पहले मनुस्मृति में लिखा है फादर हैज द राइट टू डू कन्यादान, आफ्टर दैट इवन फादर डज नॉट हैव राइट, ही इज अ सिनर। आपको कन्यादान करना पड़ेगा एंड शरीर इंडिकेट कर रहा है उसका कि नाउ शी इज रेडी टू गो अहेड फॉर हर मैरिड लाइफ। तब तक वो घर भी रहती थी, वो क्लियर हो जाता शादी है तो उसके माइंड में रहता मेरा पति ना उस गांव से है, मेंटली शी हैज एन आश्रय। अभी तो पिता आश्रय है, भाई आश्रय है, जब 16-17 की हो जाएगी, 18 की हो जाएगी तो देन शी गेट्स मैरिड एंड आफ्टर मैरिज शी इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। शी एट दैट एज वो आराम से सासू माँ या जो नए फैमिली में घुसने में बड़ा बड़ा आसान होता है। देखो लड़की अगर बहू बन के आती है और वो थोड़ी कम समझदार है, मतलब उसको नहीं पता है कि ग्लास कहाँ रखना है, इनके घर में ये क्या करते हैं, बेटी वैसा नहीं करते, इधर रखो। पति भी देखता है कि ये ईगो नहीं है इसको। लेडीज को ऑलरेडी आदमी से 5 साल आगे सोचती हैं। एट द एज ऑफ 25 दे गेट ईगो, उनको हर्ट होने लगता है। 25 तक हर्ट इनोसेंट ऐसे करती है, ऐसे करती है। 25 के बाद बोलते हैं प्लीज शट अप। 25 के बाद ईगो आता है। उसके बाद ना मैन को ईगो रहता है, वुमन को ईगो आ गया, वो जली नहीं होता है। इसलिए 18 से शादी कर देते, 25 तक 2-3 बच्चे हो गए तो फिर अब ठीक है, अब तुम ईगो भी रखोगे तो बच्चों के लिए रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आदमी 32 में शादी कर रहा है तो 32 में तो कितना वो ऑलरेडी वो ज्ञानी हो जाती है, वो 37 की मेंटली हो जाती है और उसका ऑलरेडी मतलब 10 लोगों से बात करते रहते, एक से प्रेम हुआ होगा, एक ब्रेकअप भी हुआ होगा अगर अभी अवेलेबल है तो। इसका मतलब बर्न्ड हार्ट लेके आई हुई है वो। तुम बोले तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना, तुम तो ऐसा, अरे भाई शादी कर रहे कि तुम्हारा इंटरव्यू दे रहा आदमी, वाह वाह। तो आजकल आदमी शादी कम करते हैं, वाह वाह एक दूसरे का ज्यादा लेते हैं और फिर 100 बातों में एक बात तो आपको बुरी लगनी है। और आज के लोगों का मानसिकता यह है कि 99 अच्छा नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि oh my god, you know he said this, he was very nice, but he said this, oh my god, you can't marry him. फिर रहो इधर हो, अपनी शरीर की चेहरे पे झुर्रियां लेके बैठे रहो। फिर बाप खिलाएगा, पापा के पास पैसा है ही खिलाएंगे, वो तो क्या करेंगे, पिताजी हैं वो लास्ट में अपने बेटी को तो इधर उधर नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नाम पे लिख के चले जाएंगे। लेकिन तुम जी तो लोगी, पर क्या तुम एक समाधानी मनुष्य की तरह जी पाओगे? मैं तो कहता हूं धर्म भगवान देते हुए छोड़ दो तो बहुत आगे का चीज है। धर्म में आप देख लो, कोई भी महिला जब साड़ी पहन के आती है, दिवाली में रंगोली बनाती है, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं नहा के आती है, चलो उसके घर में पति पत्नी में थोड़ा सा जब वो करती है, 4 लोग आते हैं अपने घर का मिठाई खिलाते हैं, हाँ बाबूजी आइए, प्रणाम बाबूजी। उसको लगता है हाँ बेटी आशीर्वाद है, लो कुछ देते हैं, लो बेटा और तुम्हारे क्या चाहिए? बोले बाबूजी मेरे बच्ची का एडमिशन वहां नहीं हो रहा है। हम अभी फोन लगाते हैं किसी मंत्री जी को। तो वो स्वीटनेस देखो, गुडनेस देखो, साड़ी में रहना, बिंदी लगाना, एक कल्चर में रहना, अपने पति के लिए रिस्पेक्ट रखना। सेम इज फॉर इवन मेन। ऐसे नहीं कि मेन के साइड से छोड़ दें, मेन को भी नशा नहीं करना। आपको पता है कि आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारी लेना है और आपको नहीं करेंगे ना, सुनिए अब ये कर्मा तो आप पूछ